हम साइंस ऑफ द वीक में फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस हफ्ते जो भी साइंटिफिक इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला अपडेट है वो है इटली की तरफ से। इटली की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह कहा है कि उनके मुल्क में जितनी भी डेथ्स कोरोना वायरस की वजह से हुई है उनमें से 96% पेशेंट्स वो थे जिनमें कोरोना वायरस से पहले ही कोई ना कोई बीमारी थी। मतलब ये कहा जाए कि 96% पेशेंट्स सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं मरे हैं बल्कि उनकी मौत का कारण कोई और बीमारी भी है। सिर्फ 4% पेशेंट्स ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के ही वजह से मरे हैं। 96% पेशेंट्स में कोई और बीमारी भी थी। ये बात हमने ट्रुथ और कॉन्स्पिरेसी की सीरीज में आपको पहले ही बताई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी उसमें हमने ये एक्सप्लेन की हुई है कि इटली में जो डेथ्स हुई है उनका कारण क्या है। फिर इटली में ये हंगामा इतना बड़ा कोरोना वायरस के नाम पे क्यों किया गया, अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने यह भी कहा है कि जो डेथ्स कोरोना वायरस की वजह से हुई है उन पेशेंट्स की एवरेज एज अराउंड 80 है। मतलब 80 साल के लोग जो है, बुजुर्ग जो है, उनकी डेथ ज्यादा हुई है। हमारा जो आज का सेकंड अपडेट है वो है एक ट्रोजन के बारे में। 2 दिन पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ट्रोजन को डिटेक्ट किया है और इस ट्रोजन को 2019 LD2 का नाम दिया गया है। अब ये ट्रोजन होता क्या है? ट्रोजन होता है एस्टेरॉइड्स का एक ग्रुप। साइंस स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स का वो ग्रुप जो उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसमें जुपिटर घूमता है, उस ग्रुप को बोलते हैं ट्रोजन। मतलब ट्रोजन एस्टेरॉइड्स का एक ग्रुप होता है जो उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें जुपिटर घूमता है। और साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि यह ट्रोजन इस वक्त वाहिद एक्टिव ट्रोजन है, इसके बगैर कोई ट्रोजन एक्टिव नहीं है। हमारा जो आज का तीसरा अपडेट है वो है सोशल आइसोलेशन के बारे में। हाल ही में एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग सोशली आइसोलेट रहते हैं, मतलब समाज में लोगों से अलग रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते नहीं हैं, घर वालों के साथ उठते बैठते या ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, दोस्तों के साथ ज्यादा नहीं रहते, उनमें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 40% ज्यादा होते हैं। मतलब जो लोग ज्यादा तन्हा रहते हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक नहीं करते, बातें नहीं करते, मिलते जुलते नहीं हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स मतलब दिल की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं? आम लोगों से 40%। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी कहा गया है कि जब ऐसे लोग मरते हैं तो इनमें से 50% लोग दिल की बीमारियों की वजह से ही मरते हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम्स या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से ही मरते हैं। इसीलिए हर किसी को दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, अपने समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, बातें शातें करनी चाहिए, हंसी मजाक भी करने चाहिए। तन्हा ज्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। आज का जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में। अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में एक आम बात यह है कि जिस किसी पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज होती है उसकी याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लेकिन अब IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक मेथड डेवलप किया है। इस मेथड से अल्जाइमर पेशेंट की मेमोरी को बचाया जा सकता है। मतलब अब जो अल्जाइमर्स पेशेंट है उनकी याददाश्त खत्म नहीं होगी। लेकिन ये मेथड है क्या? तो IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ये कहते हैं कि पेशेंट के दिमाग के अराउंड एक लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? जो न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स है वो दिमाग में जमा नहीं होंगे। यही न्यूरोटॉक्सिक केमिकल्स है जिनकी वजह से मेमोरी लॉस होती है। जब ये जमा ही नहीं होंगे तो फिर याददाश्त भी खत्म नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है हाइड्रोक्लोरोक्वीन ड्रग के बारे में। ये वही ड्रग है जो आजकल कोरोना वायरस पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन मेडिकल जर्नल दी लैंसेट की एक रिपोर्ट हाल ही में सामने आई है
इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ड्रग जिन कोरोना वायरस के पेशेंट्स को दिया जाता है उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरोक्विन पेशेंट्स को मारता है, ना कि बचाता है। अभी तक तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये बचाने के लिए देते थे, लेकिन अब दी लैंसेट ये कहता है कि ये मारने का काम करता है। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो हाइड्रोक्लोरोक्विन ड्रग है ये कोई कोरोना वायरस के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक एंटी मलेरिया ड्रग है, मतलब मलेरिया के लिए दिया जाता था। अब कोरोना वायरस पेशेंट्स का इलाज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन शुक्र है दी लैंसेट जल्दी सामने आया जिसने ये कहा कि इस ड्रग से लोगों की जान बचती नहीं है बल्कि ये मारने में मदद करता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है जिन लोगों को यह ड्रग दिया गया अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है कि उनमें कोई फायदा भी इसकी वजह से हुआ या नहीं। बाकी सब कुछ तो ऊपर वाला ही जानता है। आज का जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हां, आपको पता ही है कि अक्सर पेशेंट्स को यह कहा जाता है कि वो अपना ब्लड टेस्ट करवाए ताकि डॉक्टर को मालूम हो सके कि पेशेंट में ब्लड लेवल कितनी है, मतलब उनमें खून कितना है या हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी है। फिर पेशेंट्स क्या करते हैं, वो टेस्ट वाले के पास जाती है और अपना खून निकलवाता है, फिर उसका टेस्ट किया जाता है। लेकिन अब रिसर्चर्स ने एक जबरदस्त दावा किया है और वो दावा है एक सॉफ्टवेयर बनाने का। इस सॉफ्टवेयर से अब पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया जा सकता है, वो भी खून निकाले बगैर। मतलब अब पेशेंट उसको खून निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही अब बगैर खून निकाले अपना हीमोग्लोबिन लेवल चेक कर सकते हैं। बस इस सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, पेशेंट के आईलिड्स का फोटो लिया जाता है। जी हां, आईलिड्स का फोटो, मतलब ये जो आईलिड्स हमारे हैं इनका फोटो लिया जाता है। फिर उन्हीं आईलिड्स के फोटो से ही ये पता चलता है कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल कितनी। हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है एंटार्क्टिका से। एंटार्क्टिका के बारे में आप जानते हैं कि वहां ज्यादा स्नो होता है, लेकिन हाल ही में वहां से एक इमेज आ गई। ये कोई फेक इमेज नहीं है, ये सच है। इमेज में वहां का स्नो दिख रहा है, लेकिन स्नो का कलर ग्रीन दिख रहा है। जी हां, ये कोई एडिटिंग नहीं है बल्कि ये रियल इमेज है। जी हां, अब मसला यह है, सवाल यह है कि क्या सच में एंटार्क्टिका के स्नो का कलर ग्रीन है? क्या एंटार्क्टिका में ग्रीन स्नोफॉल हुआ है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटार्क्टिका में जो बर्फबारी हुई है वो व्हाइट ही है, एंटार्क्टिका में जो स्नो पाया जाता है वो व्हाइट ही है। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से उस स्नो के ऊपर कुछ एल्गे बैठे हुए हैं। जी हां, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां स्नो के ऊपर कुछ एल्गे आए हुए हैं। उन्हीं एल्गे की वजह से उस स्नो का कलर ग्रीन दिखता है, वरना कोई ग्रीन स्नोफॉल नहीं हुआ है। वो एल्गे की वजह से वहां का स्नो जो है वो ग्रीन दिखता है, वो उसके ऊपर एल्गे हैं, कोई ग्रीन स्नो नहीं है। जी हाँ, तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऐसे ही अपडेट्स के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।